वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 17वां। हमने 15 श्लोक पूरे किए थे। 16वें अध्याय के आखिर में भगवान ने कहा था कि शास्त्र विधि के अनुसार चलना है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र है श्रुति और स्मृति, वेद पुराण महाभारत रामायण सब आ गए इसमें। उनके अनुसार अपना व्यवहार होना चाहिए, वो प्रमाण है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, भाई हम सब लोग थोड़ी शास्त्र पढ़ सकेंगे। अच्छा, कोई गुरु हमको समझाएगा? तो गुरु भी नहीं मिलता है। तो परंतु श्रद्धा है। हम शास्त्रों के आधार पर चलना चाहते हैं, परंतु शास्त्र उपलब्ध नहीं है हमें किसी वश। तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, उसका जीवन का स्तर कैसे होगा? शास्त्र नहीं है परंतु श्रद्धा है। ऊंचा होगा, मध्यम होगा कि इनसे भी अलग होगा? अर्जुन का सवाल सही है। तो भगवान ने उनको 3 प्रकार की श्रद्धा बनाई, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर 3 प्रकार का आहार बताया। श्रद्धा आंतरिक स्थिति है, आहार बाहर से हम जान सकते हैं कि भाई इसको कौन सा आहार। कोई लोग होते हैं उनको बासी खाना ही पसंद आता है, किसी को मसालेदार तेल वाला ऐसे ही पसंद आता है। तो बाहरी व्यवहार से हम पता चला सकते हैं कि ये तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। फिर उन्होंने यज्ञ बताया 3 प्रकार का। अब उनको तप बताना है कि सात्विक तप क्या होता है, राजसिक तप क्या होता है, तामसिक तप क्या होता है। उसके लिए पहले तो तप क्या होता है। तो तप 3 स्तरों पे होता है, काया, वाचा, मन। शरीर के लेवल पे तप होता है, वाणी की लेवल पे तप होता है, और मन की स्तर पे तप होता है। मन का ही तप सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसा मन रहेगा वैसे ही वाणी होगी, वैसे ही कर्म होंगे। तो शरीर के लेवल पे उन्होंने कहा, भी जो अपने बड़े हैं उनका कहना मान के अपना जीवन प्लान करिए। वाणी के स्तर पर उन्होंने कहा, सत्य कहना है, प्रिय कहना है और हितकर कहना है। और अब मन के स्तर पर वो क्या कहते हैं, वो हम 16वां श्लोक पढ़ेंगे। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन और आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि, इतना सब करने के बाद कहा जाएगा कि ये मन संबंधी तप है। तो मन के लेवल पर हमको तप करना है। तप करना मतलब एक पैर पे खड़ा रहना या अपने को तकलीफ देना या तपाना, ऐसे नहीं है। तप का मतलब है हमारा एक उद्देश्य है, ध्येय है, साध्य है, उसके लिए हमारे पास साधन है। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब साधन है। ये जो साधना करनी है
गोल तक पहुंचने के लिए, उसको हम तप कहते हैं। और तप सिर्फ शरीर के लेवल पे नहीं होता है, शरीर, वाणी और मन तीनों स्तरों पे होता है। तो मन का जो तप है वो कैसे जाना जाए, या हम उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले मन प्रसाद, मन को आप प्रसन्न रखिए। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। बहुत बोरिंग लगता है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। बोरिंग क्यों लगता है, थोड़ा सा एनालिसिस करिए। क्यों फ्रस्ट्रेट होते हो, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हो, क्यों इन दुख दर्दों को झेलते रहते हो? ये सारे मानसिक रोग है। ये जब नहीं रहेंगे तो मन शांत और प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि मन होता ही प्रसन्न है और शांत है। हम उसको बिगाड़ते हैं, बस बिगाड़ना बंद करना है तो हो गया प्रसन्न। और जब मन प्रसन्न है तो सामने वाला प्रसन्न है, सामने वाला प्रसन्न है तो पूरा कुटुंब प्रसन्न है, कुटुंब प्रसन्न है तो समाज प्रसन्न है, समाज प्रसन्न है तो देश प्रसन्न है। छोटी छोटी बातें हैं। शेविंग किया है कि नहीं किया? आज मुझे बाहर जाना है, मीटिंग में जाना है, दोस्तों के यहाँ जाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है। अब कैसे मेरा चेहरा है, बाल बिखरे पड़े हैं, सामने वाला क्या सोचेगा? सिर्फ बिजनेस मीटिंग में ही टाई वाई पहन के जाना है ऐसे नहीं है, कोई टाई वाई सूट की जरूरत नहीं है। जो भी आपके कपड़े हैं, पुराने हो भले लेकिन धुले हुए हो, उसको इस्त्री किया हो, तो मैं खाली जो बाहरी अपीयरेंस बोल रहा हूं, तो इससे कम से कम सामने वाले को प्रसन्नता मिलेगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और यह बहुत बड़ा दान है और यह आपकी तपस्या है। सामने वाले को प्रसन्न करना यह अपना कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं डिजाइनर कपड़े पहनने हैं और बहुत भारी मेकअप करना है, नहीं। यदि आपका मन प्रसन्न है तो ये आपके चेहरे से अपने आप झलकेगा, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उनके मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता से उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे। उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि काम करेगी, उनकी बुद्धि काम करेगी तो वो अच्छा निर्णय लेंगे जीवन में और वो भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए दूसरे को प्रेरणा देना इससे बड़ा कोई दान नहीं है। देते नहीं है उसमें, वो लेता है। आपका बिहेवियर देख के आपका यदि चित्त प्रसन्न है तो ये प्रेरणा उनको अपने आप मिलेगी। कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है, डिस्कोर्स नहीं है, प्रवचन नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है बस। रमन महर्षि सिर्फ बैठ के रहते थे, कुछ नहीं करते थे, हिलते डुलते भी नहीं थे, पर लोग आके प्रेरणा लेते थे, क्योंकि जो उनका आत्म भाव था वो झलकता था। सौम्य भाव, जेंटलनेस। जेंटलनेस का मतलब हर सिचुएशन को सरेंडर करो, वो जेंटलनेस नहीं है। गुंडा आ गया डर के मारे भाग जाओ, वो जेंटलनेस नहीं है, वो डरपोकपना है। डरपोक और जेंटल में फर्क है। बुरा इंसान आया तो भी इंसान तो है ना, वो उसका चित्त प्रसन्न नहीं है, आप जानते हो। परंतु कैसे बर्ताव करना है, ए चल हट। शास्त्रों में कहा गया है, आपको संत मिलता है तो आपने कैसे बर्ताव करना है।
आपको सामान्य इंसान मिलता है तो कैसे बर्ताव करना है, अच्छा इंसान मिलता है तो कैसे बर्ताव करना है, बुरा इंसान मिलेगा तो कैसे बर्ताव करना है। इन सब में ये बर्ताव अलग अलग है, परंतु भाव सौम्य होता है। जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है उसका भाव सौम्य होता है। इसलिए हम कहते हैं जेंटलमैन, दिस इज अ जेंटलमैन, थोरो जेंटलमैन, सिस्टमैटिक पर्सन। नहीं तो कचरा लिया फेंक दिया इधर, पुराने कपड़े निकाले फेंक दिए उधर। हार्शनेस, वस्तुओं के प्रति भी जेंटल भाव, सौम्य भाव। मौनम, मौन इंसान मननशील होता है, या मननशील इंसान मौन होता है। मौन का मतलब मौन व्रत नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, पट्टी बांध लूंगा, मैंने व्रत लिया है 3 दिन मौन व्रत, वो कोई व्रत नहीं है। ये मौन आपकी जीवन शैली है। जहां आवश्यक है वहां बोलना है। जो मौन व्रत रखते हैं ना, जहां आवश्यक है वहां नहीं बोलते, और जो अनावश्यक होता है वहां बोलते हैं। एक्टिंग करेंगे, लिखेंगे कागज पे पानी ले आओ मेरे लिए, ऑर्डर देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, ये मौन नहीं है। मौन वाणी का तप नहीं है, इसलिए इन्होंने वाणी में से उसको निकाल दिया है। फर्क समझिए। मौन मन का व्रत है। मन तुम्हारा चैटरिंग करते रहता है, उसका चैटरिंग बंद करो। यदि मन वाणी का होता तो वाणी के लिए तो उन्होंने पूरा श्लोक दिया है, उसमें तो उन्होंने बोलने को कहा है। सत्य कहो, हितकारक कहो, कहो, वो वाणी का व्रत है। मन का व्रत है मौन। मौन का मतलब ऐसा नहीं है कि जहां आपको बोलने की आवश्यकता है आप दूसरे के इसमें मुझे नाक नहीं डालना है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। कोई बंधन नहीं है, किसी ने आपके ऊपर कोई बंधन नहीं डाला है, पनिशमेंट नहीं है। परंतु किसी ने कुछ कहा तो पहले शांत बैठ के सोचिए क्या स्थिति है इसके मन की। तामसिक इंसान कभी कोई सोच के बोलता है तो उसका क्या बुरा मानना, उसको छोड़ देना। जब तक वो अपने भोग नहीं भोगेगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। उसको दुखों से जाना है, छोड़ दीजिए, तब होता है मौन। राजसिक बकबक करता है तो उसमें कितना तथ्य है, क्या वो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो आपने चुप नहीं बैठना है, उसको एनकरेजमेंट देनी है, बोलना है उससे सही दिशा देने के लिए। यदि उसको उद्वेग भी कराना है, उसको गुस्सा भी करना है, तो भी वो मौन में गिना जाएगा, उसके भलाई के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। आत्म विनिग्रह, यह जो मन है यह अस्थिर और चंचल है, यह इसका स्वभाव है। पहले तो ये जान लें कि ये मन उछल कूद करेगा ही करेगा, तो इससे नफरत नहीं करनी। बच्चे हैं, उछल कूद करेंगे ही करेंगे, उनसे नफरत नहीं करते, हम प्यार ही करते हैं। वैसे मन को प्यार से समझाना है, भाई ये तेरे लिए सही नहीं है, यहाँ जाना ठीक नहीं है। और कभी कभी मन को देना है, छूट भी देनी है कि बहुत दिन हो गए तो घूमने नहीं गया, चल घूम गया, देख ले दुनिया कैसी है, कौन सी अच्छाइयाँ हैं दुनिया में, कौन सी बुराइयाँ हैं। जो अच्छाइयाँ लेके आना, बुराइयाँ हैं वहीं छोड़ देना।
लोग कहते हैं बुद्धि से मन के ऊपर नियंत्रण होगा। कोई बुद्धि को क्या करना है नियंत्रण मन के ऊपर करके? बुद्धि स्वयं एक्सट्रोवर्टेड है। ये तीनों मन बुद्धि इंद्रियां, ये तीनों मिली जुली भगत है इनकी। मन को स्वाद चाहिए, बुद्धि जस्टिफाई करती है, इंद्रियां भोग लेते हैं। ये मिली जुली भगत है इनकी। तो किसने ऑर्डर देना है? मैंने ऑर्डर देना है। ये बुद्धि तेरे को समझता नहीं, यहां नहीं खाना चाहिए। स्वाद है तो क्या है? सेहत तो नहीं है। जब हम बुद्धि को ऑर्डर देंगे, मन चुप बैठ जाएगा, फिर इंद्रियां दौड़ेगी नहीं। तो नियंत्रण अपना होना चाहिए। आप साधन पे मत छोड़ दीजिए। साधन साधन है, उसका इस्तेमाल करना है। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, मन का इस्तेमाल करना है, इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? वो जो उच्च ध्येय है, गुणातीत होने के लिए, उस निर्गुण निराकार को पाने के लिए। सहारा तो इनका ही लेना होगा। मन बुद्धि इंद्रियां, ये तीन आपको संसार में ढकेल देंगी, नरक में ढकेल देंगी। पर यही तीन करण जो है, ये आपको स्वर्ग सुख क्या छोड़ो, ब्रह्मलोक तो छोड़ो, ब्रह्म तक पहुंचा सकती है। ये आपको उठा के ले जाएगी, फिर छूट जाएगी अपने आप। भाव संशुद्धि, भावों की शुद्धता। ये मन जो है, ये भावों से भरा हुआ है। कितने आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, राग द्वेष। इन राग द्वेषों से कितनी समस्याएं खड़ी हो गई है संसार में। एक पॉलिटिशियन को दूसरे पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता है, राइवलरी शुरू। अरे तुम लोग देश काम के लिए आए हो कि अपने आपस में झगड़ा करने आए हो? फिर इच्छाएं, कामनाएं, कामिनी के पीछे दौड़ना, फिर राग लोभ मोह मद मात्सर्य। पर इसमें प्रेम है, इसमें करुणा है। ये जो भाव है, ये भाव आपको तुरंत स्वर्ग सुख की प्राप्ति करा देंगे। इसलिए भावों को हम मन का तप क्या होता है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। और ये मन को प्रसन्न रखना, सौम्य रखना, शांत रखना, मौन रखना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, भावों की शुद्धि रखना, ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है। शरीर का तप बहुत आसान है। आपको भूखा रखेंगे, भाई 21 दिन भोजन नहीं करना है, आप कर लोगे, वो आसान है। भाव संशुद्धि वो कठिन है। आत्मा में यानी कि मन पे नियंत्रण, वो मत कहिए बाबा, हम मन के ऊपर मत नहीं नियंत्रण रखेंगे। हमको खाना चाहिए, हमको देखना चाहिए, हमको सुनना चाहिए, पर जब तक आपका मन नियंत्रण में नहीं है, आप शारीरिक तप भी नहीं कर पाओगे। दिखावा कर लोगे, खुद को पनिश करके एक बार दिखा दोगे, 2 बार दिखाओ दोगे, 3 बार दिखा, परंतु आप मन प्रसन्न है क्या आपका उसमें? यदि मन प्रसन्न है तो आपका तप सही दिशा में जा रहा। यदि मन ही प्रसन्न नहीं है, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या तप कर रहे हो? दिखाने के लिए तप नहीं है, तप एक प्राइवेट मैटर है। तो इन्होंने अब 3 लेवल पे तप बताया हमको। शरीर के लेवल पे,
वाणी के लेवल पे और मन के लेवल पे। अब बताते हैं कि सात्विक तप क्या होता है, राजसिक तप क्या होता है और तामसिक तप क्या होता है। 3 श्लोक उन्होंने तप समझाया, उसके पहले उन्होंने यज्ञ बताया, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार की श्रद्धा। अब बताएंगे 3 प्रकार का तप। 17वां, श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्ष्यते। परम श्रद्धा से युक्त और फल की इच्छा से रहित जो नर इन 3 प्रकार का शरीर वाणी मन का तप करता है, उस तप को सात्विक तप कहा जाएगा, यानी कि उच्च कोटि का। अब देखिए, शरीर का तप गुरुओं की बात माननी है और उसके अनुसार व्यवहार करना है। वाणी का तप सत्य कहना है। मन का तप प्रसन्नता रखनी है। ये तीनों तप श्रद्धा युक्त होना चाहिए और फल की इच्छा इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां 2 ही बातें बताई है उन्होंने सात्विक तप के लिए। तप तीनों आपको कठिन लगेगा, परंतु एक भी किया तो बाकी 2 साध्य हो जाते हैं। तो तीनों तप, इन 2 टेस्ट, ये 2 टेस्ट है। श्रद्धा युक्त है क्या? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा आपके चित्त में जो संस्कार बैठे हैं वो जब प्रकट होते हैं तो तब उसको श्रद्धा कहते हैं। एकदम छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, पर घर में साधु संतों का आना जाना है, जो भाष्य होता है वो धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, वहाँ ग्रंथों की चर्चा होती है। ऐसे बच्चा 6-7 साल तक ये सुनते सुनते बड़ा हो गया, फिर वो बोर्डिंग स्कूल चला गया। बोर्डिंग स्कूल में अनाप शनाप सीख के आया, शादी ब्याह हो गया, परिवार हो गया, समस्याएं खड़ी हो गई। अब आपको पता चलेगा ये जो अब इंसान है इसका बर्ताव कैसे हो रहा है। यदि उसको बचपन में वो संस्कार मिले हुए हैं तो उसकी श्रद्धा अपने आप सात्विक होगी। आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, किसी ने रिकॉर्ड नहीं रखा है इस बच्चे ने बचपन में क्या ग्रहण किया हुआ है या इस जन्म के पहले उसने क्या ग्रहण किया हुआ है, उसके चित्त में जो संस्कार बैठे हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, किसी को नहीं पता। पर जब उनका प्रकटीकरण होगा तब आपको पता चलेगा कि ये श्रद्धा युक्त है कि नहीं है। और श्रद्धा युक्त है तो श्रद्धा किस में है? कोई लोग कहते हैं भाई हम इन शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। शास्त्रों में विश्वास रखते हैं इसका मतलब क्या? आपकी श्रद्धा वैसी है, क्योंकि श्रद्धा का आखिरी छोर जो है वो विश्वास है, और जैसे आपके विश्वास होंगे वैसे आपका जीवन होगा। हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, ये तामसिक श्रद्धा हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है। हम तो रखते ही नहीं, हमारा कोई विश्वास नहीं भगवान में। जरूरी नहीं आप जब कहते हो भगवान में विश्वास नहीं तो ये श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकती है। पर कोई लोग कहते नहीं, वी बिलीव इन साइंस, वो प्रूफ है, लास्ट वर्ड इज साइंस। जैसे शास्त्रों का पठन करने वाले क्या कहते हैं, शास्त्र प्रमाण है,
जब भी कोई बहस होगी, जैसे शास्त्रों ने कहा है वैसे ही माना जाएगा, और दोनों को मानना होगा। जो साधक होते हैं उनका ये पहला लेसन होता है, शास्त्र प्रमाण है, तो उनकी श्रद्धा शास्त्रों पर है। दूसरे की श्रद्धा साइंस पे है, और तीसरे की श्रद्धा वो जो भोंदू बाबा रहते हैं उनके ऊपर है, झाड़ फूक करने वाले। तो आपकी श्रद्धा कहाँ है, पहले ये देखा जाएगा। श्रद्धा है कि नहीं वो देखा जाएगा, श्रद्धा कहाँ पर है देखा जाएगा। क्योंकि श्रद्धा होगी तो ही विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ही ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ही जीवन की सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो श्रद्धा शुरुआत है। सफलता यानी भौतिक सफलता नहीं, भौतिक बहुत है, वो कोई सफल इंसान नहीं होता है। आंतरिक स्थिति उसकी कैसी है, बाह्य स्थिति तो देख लिया आपने, आंतरिक स्थिति कैसी है वो भी देखा जाएगा। जो वर्ल्ड में वो लोग स्टैंडर्ड मानते हैं वो बाहरी स्थिति को मानते हैं। कौन हैप्पी है, जिसका बाहरी व्यवहार हैप्पी है, वो दे, आंतरिक स्थिति देखते ही नहीं है। अरे झोपड़ी में रहता है तो क्या वो हैप्पी नहीं है, वो कहते नहीं है। अब प्रभु राम झोपड़ी में रहे तो क्या वो हैप्पी नहीं थे? सीता स्वयं गई राम के साथ में तो क्या वो हैप्पी नहीं थी? तो हमारे यहां आंतरिक स्थिति को ज्यादा महत्व है, वेस्ट में बाहरी स्थिति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और फलेच्छा रहित तप तो आप कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, पर फल की इच्छा से कर रहे हो तो सात्विक नहीं हुआ। जब इंसान तप करता है तो उसका मन उस समय उस क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, तो ही वो कामयाब हो पाएगा। जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूं और मेरा मन और कहीं भटक रहा है, आप सुन रहे हो पर मन कहीं और भटक रहा है। मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, आपके कान में शब्द जा रहे हैं, ग्रॉस ट्रांजैक्शन है, लेकिन सटल ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं सोच रहा हूं मुझे क्या फल मिलेगा इस प्रवचन का, आप सोच रहे हैं मुझे क्या फल मिलेगा ये सुनने का। तो क्या हो गया, यह जो मन है ये अभी जो चल रहा है वहां से उठ के फल पे जाके बैठ गया। तो न मैं ढंग से कह पाऊंगा, न आप ढंग से सुन पाओगे। जब अपना पर्पस ही पूर्ण नहीं हुआ तो वो काहे का सात्विक। इसलिए मन का भटकना वो भटकाऊ है, परंतु उसका भटकना कब कबूल किया जाएगा और कब कबूल नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जब आप तप कर रहे हो तो मन वहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका तप व्यर्थ गया। फिर तप चाहे वाणी का हो, शरीर का हो या मन का हो। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। तूने यदि फलेच्छा से कार्य किया तो तेरा कार्य कामयाबी की ओर नहीं ले जाएगा तुझे। ये बात ध्यान में रखना। कोई भी कार्य हो, आप पुस्तक पढ़ रहे हो, मन कहीं और है, तो क्या पढ़ रहे हो आप? सिर्फ आंखें वहां घूम रही है और कुछ नहीं। इसको पढ़ाई नहीं कहते।
तो जो भी तप हम कर रहे हैं, हमारा मन हमारे साथ हो। यदि मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, आंशिक नियंत्रण है, तो आंशिक तप करिए। समय बच जाएगा, क्योंकि एफिकेसी जो है इसकी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप घंटों तप कर रहे हो, रोज 6 घंटे मैं तप ही करूंगा, बैठ के ध्यान करूँ, जो भी है आपका, एक पैर पे खड़ा रहूंगा, योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जो भी तप है आपका, 6 और 10 घंटे करने की क्या आवश्यकता है? उससे फल नहीं मिलेगा। जितना समय आपका मन साथ देता है उतना ही समय तप करना है, भले वो 5 मिनट हो, आपको जो फल मिलेगा वो सही मिलेगा। और जब फल सही मिलेगा तब हमने कहे ये निष्कर्ष पे आएंगे कि जो तप हमने किया वो सात्विक था। तप एक सूक्ष्म कला है। तप यानी कि प्रैक्टिस, मन के भटकने को रोकने की प्रैक्टिस, उसको कहते हैं अभ्यास। हमारे अंदर में प्रचंड शक्ति भरी पड़ी है। इतनी शक्ति है कि एक इंसान पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है, पर वो शक्ति जाती कहाँ है? इंद्रियां और विषय, इनमें सारी शक्ति खर्च होती है। फिर अपने संबंध, भावनाएं, तू मैं, उसमें शक्ति। अरे सारी शक्ति 99.99 तो खत्म ही कर दिया आपने। बुद्धि के लिए भी शक्ति नहीं बची है। आत्मिक उन्नति कहां से होगी? इसलिए थोड़ा करिए, परंतु शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़िए। नहीं पढ़ सकते क्योंकि पढ़ना कठिन है, तो किसी से सुनिए। बहुत सारे यहाँ महात्माएं हो गए हैं और रिकॉर्डिंग्स भी आजकल उपलब्ध है। पहले जमाने में तो लाइव मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। पर सात्विकता इतनी थी कि पिता पुत्र को ज्ञान दे देता था। अब वो सात्विकता नहीं है, परंतु सुविधाएं तो है। तो कितनी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है, इतनी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है, आप जीवन भर सुन सकते हो। चंद जो आपको पसंद है उसको पिकअप करो। जरूरी नहीं इसी गुरु के पास जाना है, उसी गुरु के पास जाना है। भगवे कपड़े वाला मुझे अच्छा लगता है, सफेद कपड़े वाला अच्छा लगता है। कपड़ों पे नहीं जाना है, ज्ञान पे जाना है। क्योंकि सिर्फ उसका ज्ञान आपके काम में आएगा और कुछ नहीं। उसके कपड़े आपके काम में नहीं आएंगे, उसका तप आपके काम में नहीं आएगा। उसने जो आपको कहा है वो आप जब गैदर करोगे उतना ही काम में आएगा। तो इसलिए तप के लिए भटकना नहीं है कहीं। पहाड़ों में जाएंगे, हाँ घूमने चले जाइए, वो बात अलग है। यहाँ वहाँ भटकने से किसी तीर्थ स्थान पे जाइए, वो बात अलग है। पर तप जहां आप हो, जैसे हो, उसको परिवर्तन किए बगैर किया जा सकता है। आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपका तप होता है। कौन सा एटीट्यूड है आपका ऑफिस वर्क के लिए? यह सात्विक तप समझना है। राजसिक तामसिक समझ के हम क्या करेंगे? हमारा कोई उससे वास्ता भी नहीं है। क्यों समझना है? एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तो हम किसी ट्रैप में न फंसे इसके लिए। पर जो उन्नति करनी है वो तो हमें सात्विक तप पे करनी है। तो चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, दुकान में हो,
कहीं भी हो, एक श्रद्धा और फल की इच्छा नहीं रखनी। मन में मुझे कुछ चाहिए इसमें से यह विचार ही नहीं आना चाहिए। तब तप कामयाब होगा, और तप करना ही इसके लिए है कि उसमें कामयाबी प्राप्त हो, नहीं तो व्यर्थ अपनी शक्ति वेस्ट हो गई। अठारह, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा तथा दिखावे के लिए, दंभ के लिए किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला होता है, इसलिए उसको राजस तप कहते हैं। सात्विक तप फलेच्छा रहित है, तो फल की वहां बात करनी ही नहीं है, परंतु फल मिलेगा और फल आपको स्वीकार ना भी पड़ेगा। और जब आपकी श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा आपको ये गारंटी देती है कि जो भी फल मिलेगा योग्य ही मिलेगा, क्योंकि फल देने वाली शक्ति अलग है, तप करने वाली शक्ति अलग है। मैं तप करूंगा, फल वो देगा, तो मेरा अधिकार तप पे है, फल पे नहीं है, और वो मिस्टेक करेगा ही नहीं। ये मेरी श्रद्धा है। तो इसलिए मैं अपने आप फलेच्छा छोड़ देता हूं और श्रद्धा से अपना तप करता हूं। परंतु रजस में ऐसे नहीं होता। रजस में ध्यान फल पे होता है। जब ध्यान फल पे चला गया, वह तप रजस हो गया। अच्छा, फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा, और वो क्या मिलेगा यही भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि फल देने वाले वो है। वो अनिश्चित होगा और नाशवान होगा। वहां क्या है, फल होता क्या कि नहीं होता मुझे नहीं पता। मुझे तप करना है, मैं मेरी ड्यूटी करूंगा, दैट्स इट। फल से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, और वैसे भी कोई भी इंसान का फल से संबंध है नहीं, पर फल उसको प्राप्त होगा ही होगा। उसका फल है ऐसे नहीं है मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे कामयाबी मिली, ये सूत्र नहीं है। कितने कैलकुलेशंस है, आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी उसमें काउंट किए जाते हैं। जो भी पूर्व गलतियां हैं वो भी काउंट की जाती है। फिर आपका इंटेंशन क्या था कर्म के पीछे, तप के पीछे, वो काउंट होगा। कौन सी सर्कमस्टेंसेस में आपने किया है। अरे महलों में पैदा हो गए, थोड़ा सा योगा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए, 4 श्लोक याद किए, कौन सी बड़ी बात है। तो कौन सी सर्कमस्टेंसेस में आप पैदा हुए हो, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में रहते हो, आपकी भावना कैसी है, आप इतरों को कैसे देखते हो, ये सारा कैलकुलेशन होता है फल देने में। और ये हमको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भगवान ने सारी योजना बना के रखी है। परंतु राजसिक तप जो होगा उसका फल अध्रुवम और चलम। तो होता क्या है राजसिक तप? जो तप सत्कार, मान और पूजा इनके लिए किया जाता है। इतने स्वामी लोग हैं, अगर आप उनका स्वागत ना करें, उनके लिए सजावट न बनाएं, उनको मालाएं न पहनाएं, उनके
चर ये कमल न, पैर न धोएं तो उनको गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये घर सात्विक नहीं है, हमको इतना बुलाया आपने, हमारे बारे में अच्छे शब्द भी नहीं कहे, हमको शॉल नहीं दिया, हमको श्रीफल नहीं दिया। और ये सिर्फ स्वामियों में नहीं है, ये तो आम इंसान में है, क्योंकि राजसिक तप तो आम इंसान ही करता है, फिर वो स्वामी क्यों ना हो। एक स्वामी है, वो कभी हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है, तू और मैं एक ही तो है। नमस्कार जो हम करते हैं उसका अर्थ ये है यू एंड आई आर वन। लेकिन उनका कहना है मैं तो ज्ञानी हूं, मैंने पुस्तक पढ़े हैं, और तू तो अज्ञानी है, तू और मैं एक कैसे हुए। इसलिए वो हाथ नहीं जोड़ते। उनके जितने अनुयायी हैं वो भी हाथ नहीं जोड़ते। दूसरे स्वामी हैं सिर्फ हाथ जोड़ते रहते, क्योंकि मैं जोड़ूंगा तो आप भी जोड़ोगे, मैं नमस्कार करूंगा तो आप भी नमस्कार करो, तो मुझे नमस्कार करो, मेरे पैर छुओ, इसके लिए वो वैसे बिहेव करते हैं। पर दोनों की भावना यही है, मेरा सत्कार करो। सारे लोग ऐसे नहीं होते, सात्विक स्वामी भी होते हैं। ऐसे ऐसे स्वामी है यहाँ इस देश में जिनका नाम ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये सत्कार मान और पूजा से ये लोग दूर है। उनको पता है ये खोखलापन है, इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। शादियों में मेहमानों को बुलाते हैं, लड़के वाला है या लड़की वाले है, वो एक दूसरे जो अपने घर के रिलेटिव्स है उनको भी मान सम्मान देना पड़ता है, सत्कार करना पड़ता है, उनको भी मालाएं पहनानी पड़ती है, उनको भी गिफ्ट देनी पड़ती है, रिटर्न गिफ्ट, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। मन बड़ा चंचल है, क्या मांगेगा कुछ पता नहीं। ये सत्कार के पीछे लोगों ने अपना करियर, अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। भले करियर बनाया हो, जीवन बर्बाद कर दिया है। जितने पॉलिटिशियन हैं उनको माइक चाहिए, स्टेज चाहिए। आप बड़ा फंक्शन करिए, 1000-5000 लोग बैठे हैं और एक पॉलिटिशियन को इनवाइट नहीं करेंगे ना तो भी वो आ जाएगा। अच्छा आ गया तो आ गया, आपने उसका नाम अनाउंस करना है, फिर उनको स्टेज पे आमंत्रित करना है, उनको बीच में बिठाना है, सत्कार करना है। क्यों? भाई पॉलिटिशियन है। और लोग करते हैं, भोले लोग हैं, उनको पता नहीं है कहां पर क्या करना चाहिए, करते हैं बेचारे। परंतु जो सत्कार की मांग करता है उसको जो फल मिलने वाला है ना, वो टिकाऊ फल नहीं है। चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे और एक दिन ऐसे गिराएंगे उसको पता ही नहीं चलेगा वो था कि नहीं था, नामो निशान उसका मिट जाएगा। ये भगवान स्वयं कह रहे अध्रुवम चलम। आप मांग करो, आपकी मांग पूरी होगी। फल क्या मिलेगा उस भी सोचो। इसलिए उन्होंने यहां कह दिया है पहले ही, तदिह प्रोक्तम राजसम छलम अध्रुवम। मान और अपमान, इस द्वंद्व के बीच में आधी दुनिया फंसी पड़ी है। सत्कार और मान, सत्कार पब्लिकली करते हैं, मान यानी कि उसको बड़ा दिखाना। अरे तू बड़ा है,
तू अच्छा है, तेरी ड्रेस कितनी अच्छी है, तू कितना सुंदर है, चढ़ाना है उसको, और उसको अच्छा लगता है। बच्चों को भी हम वही सिखाते हैं, यही सिखाते हैं। मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, तेरी पूजा होनी चाहिए। पूजा, उस जमाने में पूजा दरअसल आरती उतारते थे, कलश रखते थे किसी के आने के खुशी में। आजकल अलग प्रकार से पूजा होती है। आप गिफ्ट नहीं दो तो लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा, गिफ्ट भी, छोटी को गिफ्ट दे के नहीं चलता है, रिटर्न गिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। जो मेहमान आए, पहले तो ऐसे था, गिफ्ट का चलन ही नहीं था। फिर जब गरीबी आई तो मेहमान गिफ्ट देते थे ताकि इनका संसार बसे। अब उल्टा है, मेहमान आए इसलिए उनको गिफ्ट देनी है। ये करप्शन है, परंतु इसी से संसार चलता है। और स्वामियों में तो वो यही देखते रहते हैं, कहाँ क्रिटिसाइज करने का मौका मिले। और समझो उन्होंने ये नोटिस किया, भाई ये सत्कार भी नहीं किया, मुझे मान भी नहीं दिया, मेरी पूजा भी नहीं। प्रवचन में उसका एग्जाम्पल देंगे, मैं घर से घर में गया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया, और प्रवचन में बताएंगे पब्लिकली। अच्छा, मैं इनके पास जाने वाला था, ये बाहर निकल गए, प्रवचन में बताएंगे। कुछ लोग हैं वो समझ जाते हैं, परंतु ये हठ है, इसे प्राप्त क्या होने वाला है? आप किसी से ये उम्मीद रखते ही क्यों हो? सारे तो सेम है, एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, इससे ज्यादा क्या फर्क है? मनुष्य तो वही है, हमारी जाति तो एक ही है, मनुष्य जाति। क्यों एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को मान देना, सत्कार देना, पूजा करनी, चरण स्पर्श करने हैं, साष्टांग दंडवत करना है? हर महीने वो बाहर जाते हैं, हर महीने उनको साष्टांग दंडवत 2 बार करना है, जाने के लिए, आने के लिए। क्यों? ये संसार की रीत है, दिखावा है, दंभ। दंभ के लिए तप करते हैं लोग। किसी ने अपना नाम बदल दिया, नाम के आगे दास दास लगा दिया, मैं तो दास हूं भाई, मैं इसका दास हूं, मैं इसका दास हूं, और सारी दुनिया को बताते बैठे मैं दास हूं। तू दास नहीं है, तू घमंडी है। ये दिखावा है, ये दंभ है। सिर्फ नाम बदलने से कोई स्वामी नहीं बनता है। कृष्ण के कितने नाम हैं, विष्णु के कितने नाम हैं, उनको क्या कभी कोई फर्क पड़ा? आप चाहे कृष्ण कहो चाहे भगवान कहो, उनको कभी कोई फर्क पड़ा? क्या उन्होंने कभी कहा है आपको इस नाम से मुझे पुकारिए? जो महात्मा होते हैं वो अपना नाम बताते ही नहीं है, क्योंकि क्या करना है? अपना पास्ट बताते ही नहीं है, क्या करना है भाई? गीता ये कहती है आप अपना जीवन सफल बनाइए। आपको और करना क्या है? जो आपको कोर में चाहिए वो मैं दे रहा हूं, मेरे लिए आपने क्यों सोचना है? बाहरी रूप क्या है, काला है कि गोरा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मेरे पास है मैंने बांटना है। धन है तो धन बांटना है, प्रेम है तो प्रेम बांटना है, भक्ति है तो भक्ति बांटनी है, नफरत है तो वो नहीं बांटनी। फिर वो कहेंगे हम हाँ शास्त्रों के आधार पर चल रहे हैं। सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान,
हमने कवर किया है। उन्होंने तो कहा है देशे च काले च पात्रे च, वही यहां भी लागू होता है। दिखावे के लिए क्या देना है, मेरा नाम लगा दो, कौन आपको जानेगा? कितने साल आपका नाम भी रहेगा, कितने साल आपका चेहरा लोगों के मेमोरी में रहेगा। फोटो निकालोगे, न्यूज़पेपर में डालोगे, दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं किसका फोटो था। हाँ, आप वो कटिंग संभाल के रखोगे, लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन दम्भ मेरा मेरा नाम आना चाहिए। पेपर छोटा ही दो पर दो। इतना सा कार्य करते हैं, इतना छोटा कार्य करते हैं, तुरंत प्रेस वाले को पहचान रहती है, फोन करते हैं, अरे इन्होंने ऐसे किया, एक 10 रुपए दान किए, जरा पेपर में छाप दो। तो ये राजस तप है, और राजस तप का फल जो होता है यह नाशवान होता है। आपको उस समय एक किक बैठेगी, जब आप स्टेज पे आओगे, सारे लोग तालियां बजाएंगे, तो एक किक मिलेगी। हाँ, कभी कभी ज़रूरत होती भी है, और वो जेन्युइन भी होता है। जो दिग्गज कलाकार होते हैं ना, उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, पर वो अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करने में लगे रहते हैं, वो देखते भी नहीं है। लोग खड़े हो गए, देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जो छोटा कलाकार होता है ना, मैं आपके तालियों का इंतजार कर रहा हूं, वो बोलता है। तो सात्विक तप जो है उसमें बस डू इट, दैट्स ऑल। जो भी करना है कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए हम वो कहते हैं ना, हमने अर्पण कर दिया। गिव एंड फॉरगिव, भूल जाइए उसको। राजसिक में आप नहीं भूल सकते, क्योंकि राजसिक तप में मैं यह केंद्र बिंदु रहता है। मैंने बताया था इसको, मैंने किया, मैंने पढ़ा, मैं केंद्र बिंदु हम यूज नहीं करते, लेकिन केंद्र बिंदु मैं रहता है, इसीलिए इसका तुरंत दिखेगा, फल मिल रहा है। और लोगों को क्या है, तालियां बजा भी देते हैं। कोई भाई खाली अभी कोई बिलियनर आ जाए आपके घर में, तो आपका उसका सत्कार करोगे, मान करोगे, पूजा करोगे। धन है ना इसके पास, पॉकेट से थोड़ा भी उसके धन गिर गया आपके घर में, तो आपके लिए तो बहुत हो गया। तो ये लालच होती है, लालच के आधार पर लोग सत्कार, मान, पूजा करते हैं। पर आप जानते हो ये सब झूठ है, दोनों जानते हैं ये झूठ है। और जिसने झूठ का सहारा लिया उसका क्या होगा, आगे चल के वो पछताएगा। इसलिए लोग फटाफट फटाफट ऊपर तो जाते हैं, अगर सस्टेन नहीं कर पाए गिर जाते हैं, और गिरते ऐसे हैं फिर उठ नहीं पाते। क्यों दौड़ना इसके पीछे। तामसिक 19, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देकर किया जाता है, वह तामस कहा गया है। तामस तप आपने देखा होगा, गाँवों में भारामती विद्या चलती है। वो कोई तो ऐसे काले कपड़े की गुड़िया बनाते हैं, उसको काटते हैं, बोलते देख तेरे दुश्मन को मैंने काट दिया, अब पैसे डाल। नहीं तो नींबू काटेंगे छुरी से, उसमें से लाल रंग निकलेगा, कहते देख ये तेरे दुश्मन का खून निकल रहा है। ये क्या मेंटालिटी है देखिए। तप कर रहे हैं, ये डिनाई हम नहीं कर सकते कि ये नहीं कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। लेकिन कौन सा तप, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का। अब उसको पीड़ा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, आपको तो पीड़ा बहुत मिलेगी, दोनों को, तब ये कराने वाले को और करने वाले को। ये भी कोई
तब होता है। कोई लोग एक हाथ ऊपर कर देंगे, मैं नीचे ही नहीं करूंगा बस। कोई कहते हैं मैं कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, नंगा रहूंगा। तो मूढ़ता पूर्वक तप करने से वो तामस कहलाया जाएगा, और कुछ नहीं। कष्ट लेना या कष्ट देना ये शास्त्र के विरुद्ध है। और उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? शास्त्र संगत। आप जो भी करोगे शास्त्र संगत होना चाहिए। अभिदान दातव 20वां श्लोक। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देखिए ये तीन जो है तप और दान, इनमें थोड़ा सा फर्क है। दान में देने के ऊपर महत्व होता है, तप में करने के ऊपर होता है। वो क्रिया है, तप क्रिया है। तप हम स्वयं करते हैं। दान में एक पार्टनर होता है, एक लेने वाला होता है। एक देने वाला है तो एक लेने वाला भी होता है। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं है तो आप देंगे किसको? लेने वाला नहीं है तो आप देंगे किसको? तो दातव्यम इति, जो देना है, देना चाहिए, वो जब देते हैं तब उसको दान कहते हैं। सात्विक दान की व्याख्या कर रहे हैं वो। ये देना ही है। मैं इस पूरे संसार का एक हिस्सा हूं। मैं भी उन पे डिपेंडेंट हूं। कोई बच्चा पैदाइशी अपने आप जी सकता है? मनुष्य का बच्चा, अरे वो उसको पता ही नहीं है, गंदगी में पड़ा है, उसको पता ही नहीं है सफाई करनी है, उसको पता ही नहीं है भोजन मिलेगा कहां। 9 महीने तो मजे किए उसने, शांति से मस्त, सब खाना पीना सब व्यवस्था हो रही है। अब बाहर आया और उसको यदि किसी ने उसका भरण पोषण नहीं किया तो मर जाएगा। तो लेता है इंसान, आते ही लेना शुरू करता है। देखिए संसार की माया कैसी है। लेता है, लेता है, लेता है। अरे आपको बचपन में रिश्तेदारों ने नहीं एंटरटेन किया तो आप नहीं आगे नहीं चल पाओगे। खिलौने चाहिए, भोजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, चाहिए बस चाहिए, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। दोगे कभी? जब ये इंसान रियलाइज करता है, अरे भाई मैं लेते तो आया हूं, और देने का भी तो समय होता है कि नहीं? क्योंकि ये सृष्टि चक्र यदि चलना है तो ये लेन देन से चलेगा, वन साइडेड नहीं होगा। तो देना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से जो दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। और यह दान देश, काल और पात्र और अनुपकारिणे, यानी कि किसी के साथ व्यवहार की भाषा नहीं रखनी है। उसने मेरे लिए कुछ किया है इसलिए मुझे कुछ करना है, ये भावना रहित। और फिर पात्रता है कि नहीं वो देखा जाएगा। तो एक बड़ा पॉइंट है, ये मेरा कर्तव्य है, देना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से जो दिया जाएगा वो सात्विक दान कहलाया जाएगा। फिर और भी इसमें है, अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च। इसके ऊपर हम चर्चा अगली बार जारी रखेंगे।